अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। नाज़रीन, हम लोग अगर बात करें तो शहर लाहौर के अंदर आबादी बहुत ज़्यादा है और आबादी ज़्यादा होने के साथ साथ गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, रिक्शे, वैन्स और इस तरह की तमाम ट्रांसपोर्टेशन सड़कों पे दिखाई देती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब पोल्यूशन इनकी वजह से बढ़ती है, और पोल्यूशन डेफिनेटली तब बढ़ती है जब धुआं देने वाली गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। साथ ही साथ फैक्ट्री एरियाज़ में वो फैक्ट्रीज़ जो ज़्यादातर ऐसा धुआं जिन फैक्ट्री से निकलता है जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र होता है, वो पोल्यूशन बनाने का एक बहुत बड़ा सबब बनता है। एक और बड़ी चीज़ आप आजकल देखते हैं कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ, कूड़ा उठाने वाले ट्रक्स, हमारे डंपर्स, वो इस कदर काला धुआं छोड़ रहे होते हैं, उन्हें कोई नहीं देखता। कभी किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, पूरा साल इसके लिए कोई तैयारियां नहीं की जाती। लेकिन जब सर्दियां शुरू होने लगती हैं और स्मोक के असरात दिखाई देने लगते हैं, और जब स्मोक का सीज़न आने वाला होता है, तो तब एकदम सारे इदारे जो हैं वो बड़े एक्टिव हो जाते हैं। तो आज तक कभी हमने टाइम रहते हुए इसकी तरफ कोई बंदोबस्त क्यों नहीं किया? कभी हमने पूरा साल ये कोशिश क्यों नहीं की कि धुआं देने वाली तमाम गाड़ियों को कंट्रोल किया जाए, उनको रोका जाए, उनको चालान किए जाए? कभी ये क्यों नहीं कोशिश की कि वो फैक्ट्रीज़ जो काला धुआं देती हैं उनको कभी देखा जाए? अगर हम बात करें, इस पर मुख्तलिफ खबरें भी दी जाती हैं, उस पर मुख्तलिफ लोग शिकायतें भी करते हैं, लेकिन फिर भी इदारों की तरफ से कोई भी सीरियस एक्शन दिखाई नहीं देता। आज हम देखेंगे कि सड़कों पे क्या सूरत हाल है, गाड़ियाँ जो है वो किस कदर पोल्यूशन का सबब बन रही हैं, फैक्ट्रीज़ के क्या सूरत हाल है, और लोगों के क्या तासुरात हैं, और हुकूमत जो है वो कितनी इसके अंदर पुरअज़्म दिखाई देती है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी बताना चाहूँगी कि इस वक्त अगर हम बात करें तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 183 से 283 तक पहुँच चुका है, और तजवीज़ ये है PDMA की जानिब से कि अगर ये 283 से बढ़ के 300 तक चला जाता है तो स्कूल्स भी बंद करने पड़ेंगे। साथ ही साथ मार्केट्स का टाइम शाम 7 बजे तक करना पड़ेगा, और शादी हॉल्स को 9 बजे तक हर सूरत बंद करना होगा। तो अपने जो एरिया है, अपना जो शहर लाहौर है, इसको किसी भी तरह से, किसी भी किस्म के लॉकडाउन से बचाने के लिए हमें एक तो कोरोना की एहतियात भी करनी है, और साथ ही साथ अपने इलाके को पोल्यूशन से बचाना है ताकि स्मोक के असरात कम हो सके। देखेंगे इस तमाम तर तैयारियां कैसी चल रही हैं और लोगों की जो है वो सीरियसनेस वो कितनी है आज के प्रोग्राम में। स्मोक के असरात तो सबके सामने आते हैं, स्मोक को सब लोग जानते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने शहरियों से पूछना चाहूँगी कि उन्हें क्या लगता है कि स्मोक आखिर है क्या चीज़ और इसकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्मोक आंटी क्या होती है, आपको पता है? ये फैक्ट्रियों का धुआं होता है, पोल्यूशन होता है, गाड़ियों का धुआं होता है, जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ हों वहाँ पे धुआं होता है। और ये जो होता है ना, मूंजी की फसल है, उसका नीचे जो ना ऊपर से वो मूंजी काट लेते हैं, नीचे से जो सारा जो होता है ना उसको जला देते हैं। तो जब धूप के असरात कम होते हैं तो ये ज़्यादा हो जाती है और हम समझते हैं कि शायद धुंध हो गई है। तो मुझे बताएं, अब इसको रोकने के लिए, इसके असरात की वजह से हमारे स्कूल्स बंद करने पड़ेंगे, बाजार बंद करने पड़ेंगे, शॉपिंग मॉल्स आपके बंद हो जाएंगे, शादी हॉल्स बंद हो जाएंगे। कोरोना की वजह से भी बंद हो रहा है ना। हाँ जी, तो दोबारा फैल रहा है। हाँ जी, तो क्या करना चाहिए हमें इससे बचने के लिए? इसका एक बंदा तो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है ना, ये तो हर बंदा जो है ना अपना एफर्ट करे, कोशिश करे। अब इनके लिए एक दो बंदा जो है ना वो जाके निकले, ये तो पूरी टीम निकले, जाके वहाँ पे उनको जो जला रहे हैं उनको भी मना किया जाए, यहाँ पे भी गाड़ियों को मना किया जाए, फैक्ट्रियों में भी जाके रुका जाए, तो फिर हो सकता है, फिर कंट्रोल होगी। क्योंकि जब स्मोक ज़्यादा होती है तो इसके असरात सबको भुगतने पड़ते हैं, तो इससे बचने के लिए कंट्रीब्यूशन भी हम सबको करना चाहिए। मज़ीद लोगों से भी पूछेंगे वो क्या समझते हैं स्मोक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अंकल, स्मोक क्या होती है? धुआं होता है। कौन सा धुआं? गाड़ियों के धुएं से होते हैं, जो चीज़ जलाई जाती है उस धुआं स्मोक ही होता है। तो उससे क्या नुकसान होता है पता है क्या? उससे गला खराब हो जाता है। अच्छा। इंसानी सेहत पे फेफड़े खराब हो जाते हैं, हर चीज़ खराब हो जाती है। आंखों में जलन तो होती है। पहले तो कभी नहीं सुना था, ये कुछ 3-4 साल हुए हैं तब से ही आने शुरू हुई है, उससे पहले तो नहीं थी। अभी भी सिटी एरिया में है, मतलब बाहर आबादी में जाए तो कम है। तो फिर इसकी ये वजह है ना कि हम सब इसके कसूरवार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, ये गाड़ियों का धुआं जो है ना, स्पेशली डीजल वाली गाड़ियाँ जो है ना, इनमें ज़्यादा है, पेट्रोल वाली में तो कम है। तो इसका यही है कि मतलब ज़्यादातर गाड़ियाँ कूड़ा जलाना, ये तो कानूनन जुर्म भी है ना, इस पे तो FIR है बाकायदा। गलियों में भी लोग जला रहे हैं, मोहल्लों में भी जला रहे हैं।
यहाँ भी मतलब है धुआं होगा। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट ने ये पट्टे बंद करने की कोशिश की है, अगर वो हो जाएंगे तो फर्क को पड़ जाएगा। बिल्कुल, जो काला धुआं देने वाली फैक्ट्रीज हैं, जो ईंटें जलाने वाले भट्टे हैं, उनको बंद करना होगा हमें, बिल्कुल करना क्योंकि होगा। उसकी वजह से हमारा सारा एरिया जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है, लोगों की सेहत पे असर होता है। पहले ही कोरोना के असरात इतने ज़्यादा है कि ऊपर से स्मोक भी आ जाएगी तो क्या करेंगे लोग। दूसरा ये है कि लोगों की डाइट के हिसाब से भी अगर देखा जाए ना तो ये चीज़ें मतलब जो है ना आजकल हर चीज़ नकली आ रही है ना। अच्छा, तो उसमें ये है कि अगर फेफड़े काम ही नहीं करेंगे, धुआं ही खाएंगे हम, इम्यूनिटी ज़ीरो हो रही है। ज़ीरो हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्मोक क्या होती है, आपको अंदाज़ा है इस बात का? स्मोक जो धुआं होता है जी, हाँ जी, वो धुआं ही होता है जी। वो जो गांव में वो जो जलाते हैं, जो आजकल फसलें काट रहे हैं ना जी, कुछ काटने के बाद उनको जला देते हैं जी। हालांकि गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है, तरीके इंसाफ है, वो अच्छा काम कर रही है। वैसे हमारे को, मैं भी गाँव का रहने वाला हूँ, अच्छा, वहाँ पे लोगों ने वो लोगों की जो फसलें हैं ना, जब इकट्ठी करते हैं, जब ज़ाया करते हैं, उसको आग लगा देते हैं। आजकल वैसे हमारे जो AC हैं, DC हैं, जो जितनी इंतजामी है ना ज़िले की, वो काफ़ी मुतहर्रिक हुई है। अभी मैं वो उनको भी बता रही थी कि इसके ऊपर तो पर्चा है बाकायदा। नहीं वो, और हाँ जुर्माना भी बिल्कुल, है। वो गांव के अंदर जो जलाते हैं उनके ऊपर पर्चा हो जाता है जी। बिल्कुल, इसकी वो नाकाबिले ज़मानत है मेरा ख्याल है। उसकी वो दफात लगाते हैं ना जी, फाइन होता है बड़ा है। हाँ फ़ाइन होता है जी, काफ़ी मेरा ख्याल लाखों रुपए का फाइन है। लाखों रुपए का फ़ाइन भी है। और उसके अलावा जो आजकल बड़ा अच्छा काम हो रहा है। वैसे फ़र्क पहले लोग जलाते थे, आजकल तो स्मोक से नुकसानात क्या होते हैं, आपको अंदाजा है? स्मोक से नुकसान ये होते हैं, जब वो सामान के ऊपर जो झिल्ली से तय जम जाती है, जो गर्दो गुबार होती है, उससे नज़ला हो जाता है, बुखार होता है बंदे को। जो हमारे जो फेफड़े हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। तो ऑलरेडी स्मोक की वजह से, साथ साथ हम कोरोना की वजह से कितने परेशान हैं। कोरोना का भी तो सेम सिम्टम्स है ना। कोरोना के साथ साथ स्मोक के ऊपर तो ज़्यादा हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। ये जो स्मोक है, इससे मेरा ख्याल जो कोरोना और ये मिलता जुलता ही है जी। ये बहन भाई लगते हैं मुझे। अगर इस पे कंट्रोल ना किया गया तो लोग बड़े परेशान होंगे, लोग बीमारियां फैल जाएंगी, लोग हमारा सबका इसमें क्या किरदार है? वैसे आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं बड़ा खुश हुआ कि आज 42 वालों ने इस पे प्रोग्राम किया है। लोगों के अंदर आगाही पैदा होगी, लोगों को पता चलेगा कि स्मोक क्या होती है। बिल्कुल जी, हमारा इसमें प्रॉपर किरदार ये बनता है बहसीयत कौम के हम ये देखें कि हमारी तरफ से, हमारी वजह से कहीं पे पोल्यूशन तो नहीं क्रिएट हो रही, हमारी वजह से हमारा माहौल तो नहीं ख़राब हो रहा। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पे गाड़ियों की वर्कशॉप पे कोई काम करवाने आए हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करवाने आए आप अपनी गाड़ी का काम? गाड़ी का ना धुआं छोड़ रही है, इसलिए उसको काम करवाने आया हूँ ताकि किसी को मुश्किल ना हो उसके लिए। अच्छा, क्या मुश्किल होती है गाड़ियों के काले धुएं से? उसमें सांस का मसला ज़्यादा बनता है धुएं की वजह से, तो इसलिए उसको प्रॉपर ठीक करवाने लगा हूँ कि वो नक्स ना हो, ताकि लोग उससे परेशान ना हो। और स्मोक, अब जाहिर है स्मोक को तो समझते होंगे आप। जी जी। तो उसके असरात क्या होते हैं, क्या होता है? कोई सिम्टम्स आते हैं? कोई तंग करती है, आंखों में जलन, कोई नज़ला जुकाम? उसका आइज़ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उसके पास उसका सीने पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, उससे TB जैसी अमराज हैं वो बिल्कुल नुमायाँ आती हैं। तो आपको तो हम बड़ा अप्रिशिएट करेंगे कि आप एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दे रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी को इसलिए ठीक करवाने आए हैं कि स्मोक की वजह ना बने। ताकि मैं इसलिए गाड़ी ठीक करवा रहा हूँ ताकि मैं चलाऊँगा उस वक्त जब तक ये गाड़ी ठीक नहीं होती। अच्छा, जो लोग कूड़ा चला देते हैं, कितना जुल्म करते हैं वो, जिनके फैक्ट्रियों के अंदर से काले धुएं निकल रहे हैं, जो ईंटों के भट्टे चला रहे हैं, वहाँ से कैसे बचें हम? वो जुल्म करते हैं ना, वो सारा इंतज़ामिया का मसला है, वो उसको कवर करें। कमिश्नर लाहौर इसमें बड़े पुराज़्म हैं, क्रैकडाउन किया जा रहा है ऐसी गाड़ियों पे जो नहीं, कोई भी नहीं, वो प्रॉपर किसी भी तरीके से नहीं कर रहे। अच्छा, वार्डन हजरात सिर्फ अपना चलान और फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। अच्छा, अब पीछे होके गप्पे मार रहे हैं बाकी सारे। अच्छा, आपको लगता है सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ हैं? फॉर्मेलिटीज़ हैं। मैं अभी तक आया, मुझे किसी ने नहीं रोका इसलिए इस मसले में। अच्छा, मैं तो खुद आया हूँ कि चलो किसी का इसमें लॉस ना हो। किसी ने नहीं रोका आपको? नहीं जी। अच्छा जी, ये मुझे बताएं कि कूड़ा जलाने पे मुकम्मल फ़ाइन है, जुर्माना भी है, FIR भी है, फिर भी लोग बाज तो नहीं आते? नहीं आते। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम खुद जिम्मेदार शहरी नहीं बनते। हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। अथॉरिटीज़ को अपना काम जो है वो ज़्यादा सीरियस होकर करना होगा, क्योंकि ये कोरोना के वार भी जारी हैं। तो स्मोक ऐसे में अगर आएगी तो इंसानियत के लिए कितना बड़ा ख़तरा बनेगी। यहाँ पे मेरे साथ एक मैकेनिक मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहूँगी कि आखिर ऐसा क्या मसला होता है कि गाड़ियाँ जो हैं वो काला धुआँ देने लगती हैं, और वो काला धुआँ कितना नुकसानदेह है? धुआं तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। दूसरी बात ये है कि धुआं जब गाड़ी में आती है ना, तो ये जिनकी गाड़ी होती है ना, वो अपनी गाड़ी की केयर नहीं अच्छी तरह करते। उसका फ़िल्टर वगैरह, एयर फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर को टाइम से चेंज करवाएंगे, ऑयल को टाइम से चेंज करवाएंगे तो गाड़ी धुआं नहीं मारेगी। अगर वो इसमें लापरवाही करेंगे तो ज़ाहिर बात है गाड़ी धुआं मारेगी।
फ़िल्टर नहीं चेंज होंगे गाड़ी के तो गाड़ी ख़राब होगी, धुआं भी मारेगी। तो हमारे पास जो गाड़ी आती है तो हम उसे अच्छी तरह समझाते भी हैं उनको कि भी आप ऐसा करें, इसको इस तरह चलाएं तो गाड़ी धुआं नहीं मारेगी। इसके अलावा जो गाड़ियाँ धुआं मारती हैं तो उनके इंजन वीक हो जाते हैं, तो वो काम में तकरीबन 2 से 3 दिन लग जाते हैं। इसके अलावा उसके कार्बोरेटर में कोई ख़राबी आ जाए तो गाड़ी जो है वो काला धुआं मारना शुरू हो जाती है। हम सबको क्या नुकसान है, उससे माहौल पे कितना असर आता है? उस पे माहौल पे तो बहुत ज़्यादा बुरा असर आता है, इसलिए कि आजकल वैसे कोरोना छाया हुआ है, हर आदमी को अपना ख्याल करना चाहिए। तो ख्याल करने से ये बेहतर है कि आप अपना भी ख्याल करें और दूसरों का भी ख्याल करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मास्क लगाएं। मैं मास्क लगाता हूं, तो बाज़ का ऐसे हो जाता है कि काम करते हुए मास्क जो ना हम उतार देते हैं, इस वजह से, क्योंकि हमारे मिट्टी भी गिरती है ऊपर, ये सो मसले होते हैं। अच्छा जी, मास्क की पाबंदी ज़रूरी है, अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस ज़रूरी है ताकि माहौल ख़राब ना हो। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो हमारी अथॉरिटीज़ को बड़ा विजिलेंट होकर चेक करना होगा कि कौन कौन सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो काला धुआं दे रही हैं, फैक्ट्रीज़ के अंदर क्या सूरत हाल है, कौन लोग हैं जो कूड़ा करकट को आग लगाते हैं और पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाई, आपको पता है स्मोक क्या होती है? जी जी, क्या होती है? ये पोल्यूशन वगैरह है, ये गर्दो गुबार, ये बड़ी बीमारियां इससे पैदा होती हैं। क्या नुकसान होता है इससे? इसके नुकसान ये है, बस एक बार आ गए दोबारा दुनिया में नहीं आएंगे आप। अच्छा जी हाँ। क्यों, ऐसा क्या कर देती है? ये आपको खुद ही मालूम है, जहर है सारा। ये क्या चीज़ है, ये सारा जहर ऐसा है जो गाड़ियों से, प्राइवेट गाड़ियों से कम और सरकारी गाड़ियों से ज़्यादा निकलता है। अच्छा, जी कौन हाँ। सी सरकारी गाड़ी? ये कचरे वाली गाड़ियाँ आप देख लें, इनकी गाड़ियों के पिस्टन उड़े हैं। ये बड़े महकमे वाले अपनी गाड़ियों के काम नहीं करवाते हैं, अपनी जेबों के काम करवाते हैं बस। बाकी ये है कि अगर आप ये लोग अपनी गाड़ियाँ ठीक करवाएं, अपनी चीज़ें ठीक करवाएं, तो मेरा ख्याल है 100 में से 60-65% जो उनसे ना पोल्यूशन ख़त्म हो सकती है। बिल्कुल। और बाकी ये जो इनकी कचरे वाली फेंकने वाली जगह है, आप वो देखें जाके, तो आपको पता लग जाएगा कि ये सारा जहर तो गवर्नमेंट डाल रही है आवाम के ऊपर। कितने लोग हैं जो इस चीज़ की जिम्मेदारी पूरी करते हों, आपके पास आते हों, आपको कहते हों कि जी हमारी गाड़ी काला धुआं छोड़ती है, इसको ठीक करें? कितने लोगों को ये अवेयरनेस है कि हमने ये नहीं करना? आजकल सारा सिस्टम है कंप्यूटराइज, हाइब्रिड गाड़ियाँ हर आदमी के पास है। ये नई गाड़ियाँ कम ख़राब होती हैं, कम धुआं छोड़ती हैं। जो धुआं छोड़ती हैं आपको बताया वो सरकारी महकमे की गाड़ी है। अच्छा, वही है। इनको ठीक करवाएं, ये सरकारी महकमा ऑपरेट हो जाएगा अच्छा, तो आवाम अपने आप ही इस पोल्यूशन से अच्छा निकल जी, जाएगी। मैकेनिक्स का ये कहना है कि प्राइवेट गाड़ियाँ ऐसी कम हैं, सरकार की गाड़ियाँ ऐसी ज़्यादा हैं जो धुआं छोड़ती हैं। हमारे खुद भी देखने में आता है, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ हो या दूसरी कोई ऐसे डाले वगैरह हो जिनमें से ये डीजल इस्तेमाल होता है, उनके काले धुएँ, और बड़ी बड़ी बसेज और बड़े बड़े ट्रक्स जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसमें ये हाथ जो है वो ज़्यादा वजह है कि पोल्यूशन क्रिएट करती हूँ। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। अभी मैं जिस जगह खड़ी हूँ यहाँ धुआं इतना ज़्यादा है कि मुझसे बोला नहीं जा रहा। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर होटल के बाहर। यहाँ पे रश भी शदीद होता है, ट्रैफिक भी शदीद होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ यहाँ पीछे ठीक भी हो रही होती हैं। यहाँ पे जो लोग जिनकी दुकानें हैं, जो यहाँ पे सारा दिन गुजारते हैं, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। यहाँ तो काफ़ी सारी ट्रैफिक गुजरती है सारा दिन, धुआं कितना होता है, पोल्यूशन कितनी होती है? बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा डस्ट है, सब कुछ ही है। तो स्मोक को समझते हैं आप? हाँ जी, स्मोक भी है, क्या कर सकते हैं जी, ये गवर्नमेंट का काम है, हमारा तो नहीं है। इससे क्या नुकसान होता है, इस पोल्यूशन से, स्मोक से, धुएं से? नुकसान ही नुकसान है, इसका फ़ायदा क्या है? कुछ आँखों में जलन, हाँ जी, आपको नज़ला, जुकाम, गला खराब, एलर्जीज। जी बिल्कुल। तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपनी गाड़ियाँ ठीक करवाएँ? हम जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो फैक्ट्री मालकान हैं, वो काला धुआं ना अपनी फैक्ट्री से निकालें। जो लोग कूड़े को आग लगाते हैं वो कितना जुल्म करते हैं। देखिए जी, ये सारा मामला जो है ना गवर्नमेंट के काम है, हमारे नहीं है। ये गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, ठीक है ना। उन्होंने इसमें क्या करना, स्मोक का या ये डस्ट का, कुछ नहीं, गवर्नमेंट से कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कितनी पोल्यूशन होती है लाहौर शहर के अंदर? बेटा, लाहौर शहर में सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है कि लाहौर की सफाई नहीं हो रही। अच्छा। गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा है। इन्होंने जब का बल्दिया का काम छोड़ा ना, बल्दिया वाले काम ही नहीं कर रहे। DCO के पास भी हमने दरख्वास्त दी है,
डीसी को कहा ये बड़ी आलूदगी हो गई है, ये घर घर में गंदगी है, ये गंदगी की सफाई किसका काम है? ये तो सफाई वालों का काम है ना, ये नहीं कर रहे काम। सफाई वालों की अपनी गाड़ियाँ बेटा ये गाड़ियाँ भी हैं, धुआं छोड़ रही हैं गाड़ियाँ, ये चलान करें, डीसीओ का काम है ना इनका चलान करें, इंतज़ामिया का काम है, ये हमारा काम नहीं, हमारा काम है अपने घर को साफ रखना, अपने घर की सफाई कर दें। ये हमारी दुकान है, ये हम खुद झाड़ू लगाते हैं, इधर हमने झाड़ू लगाया है, वो देखो सामने कितना कचरा पड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये कचरा बहुत ज्यादा है, ये कचरा उठाने वाला बेटा कोई नहीं है। ये कचरे को जो लोग आग लगाते हैं, आपको पता है इसमें कितना? ये आग भी वो जो इंतजामी है ना, जो मुलाजम है इनके कारपोरेशन के जो मुलाजम है वही आग लगाते हैं। ये सिविल बंदा कोई भी नहीं आग लगाता, वो पता क्या करते हैं, सफाई वाले आते हैं, वो कूड़ा इकट्ठा करते हैं, उधर आग लगा देते हैं गुड़िया। वो आप जिसको भी देखें आप शिकायत करें, आपको पता है बेटा मैंने डीसीओ को भी दरखास्त दी है, इसके ऊपर FIR है बाकायदा, मैंने दी है दरखास्त, को सुनने वाला नहीं है, सुनाई नहीं है इधर, ये सब अपने कुर्सी के नशे में बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे लोग जो है वो बड़े खुल्लम खुल्ला कूड़े को आग लगाते हैं, फैक्ट्रीज में से काला धुआं निकलता है, गाड़ियाँ सड़कों पे चल रही होती हैं जो काला धुआं छोड़ती हैं, ट्रैफिक वार्डन उसको नहीं देखते। हमने ये पूछना है अपनी आवाम से कि अगर स्मोक की वजह से फिर से हमें सुनने में ये आ रहा है, तजवीज़ ये पेश की गई है कि अगर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मज़ीद ख़राब हुआ, पोल्यूशन जो है वो 300 तक पहुंच गई, तो आपके स्कूल भी बंद होंगे, बाज़ार शाम 7 बजे तक बंद होंगे और आपके शादी हॉल 9 बजे तक बंद हो जाएंगे। तो इसका नुकसान का जिम्मेदार कौन है? हमारा रिश्ते को प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, हम काम नहीं कर सकते, सुबह 9 बजे आते हैं इधर काम के लिए, सारी सड़क ये सब लोग साफ करते हैं, जो कूड़ा उठाने वाला होता है ना इनका इंतजामिया का, ये कारपोरेशन के लोग बच्चे जो है काम करते हैं, वो सफाई करते हैं, साइड पर जाके आग लगा देते हैं, उनका क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है, इंतज़ामिया को ये बताना चाहेंगे हम कि हमारे शहरियों का ये कहना है कि यहाँ पे कूड़ा उठाने वाले ही कूड़े को आग लगा देते हैं। मज़ीद लोगों से भी पूछ लेते हैं, उनसे भी जान लेंगे कि क्या सूरत हाल रहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये स्मोक क्या होती है आपको पता है? ये धुआंधार गाड़ियाँ जो होती हैं वो छोड़ती हैं धुआं, अच्छा, इसकी वजह से ये स्मोक बनता है। तो स्मोक से क्या नुकसान होता है? नुकसान यही कि बंदा बीमार हो जाता है, गुर्दे ख़राब हैं, गला ख़राब, नाक ख़राब, आँखें ख़राब, खारिश होती है, बहुत वजूहात हैं इसके। अच्छा, तो हमारा क्या किरदार होना चाहिए, हमारी क्या ड्यूटी होनी चाहिए इससे बचने के लिए? हमारी तो ड्यूटी ये होनी चाहिए कि जिसके पास जो गाड़ी है वो उसे ठीक करवाए धुआं, ताकि वो ना छोड़े, क्योंकि ये हुकूमत ने तो नहीं करनी गाड़ियाँ ठीक आके, ये तो खुद ही बंदे। लेकिन हुकूमत ने जुर्माने तो करने हैं ना, हुकूमत ने रोकना तो है ना। अब ये कोई भी नहीं इस तरफ ध्यान देता है, ये सिर्फ जो आता है ना उसको ध्यान पैसे की तरफ होता है और इन कामों की तरफ नहीं होता है। अच्छा जी, जो भी आता है वो इंतज़ामी तौर पे कुछ नहीं करता, प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया जाता, ये सारे शहरियों का कहना है। बाकी लोगों से भी पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या समझते हैं स्मोक क्या है और स्मोक कैसे कंट्रोल हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्मोक क्या होती है पता आपको? स्मोक ये जो सा ना पोल्यूशन की वजह से, ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों वगैरह की वजह से, ये जो सा ना पोल्यूशन से इसको स्मोक। अभी हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 283 तक पहुंच चुका है। जी जी। और अगर 300 तक पहुंच जाता है तो तालीमी इदारे भी बंद होंगे, बाज़ार शाम 7 बजे बंद हो जाएंगे और शादी हॉल्स 9 बजे बंद हो जाएंगे। तो और जो हमारे सेहत के ऊपर असरात होते हैं वो अलग हैं। जी जी। तो हमें स्मोक से बचने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? हमें हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए और एहतियाती तदाबीर जो सा हुकूमत हमें बताए उस पर अमल करना चाहिए। ये गाड़ियाँ कितनी आप देखते हैं यहाँ ठीक हो रही होती हैं, कितने लोग हैं जिनको ये परवाह है कि हम अपनी गाड़ियों के धुएं, काले धुएं छोड़ रही हैं, इनको ठीक करवा लें? मेरा ख्याल है कि 80% लोगों को जो सा ना ये इस चीज़ की परवाह ही नहीं है कि गाड़ी को जो सा ना हमें ठीक करवाना है या रिपेयर करवाना है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अच्छा, तो हुकूमत क्या करे ऐसे लोगों के खिलाफ? हुकूमत मेरा ख्याल है उनके खिलाफ जो सा कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी गाड़ियों को बंद करना चाहिए, उनको जुर्माना करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना करना चाहिए, ताकि जो सा बाकी लोग जो सा जो इनकी वजह से बच जाएँ। कूड़ा जलाने के ऊपर मुकम्मल एक FIR है, उसके ऊपर बाकायदा जुर्माना होता है। किसी को आपने देखा है कूड़ा लोग जला देते हैं, उनकी कोई शिकायत क्यों नहीं करता? मैंने फ़िलहाल अभी तक तो नहीं देखा, वरना अगर मैंने ज़ाती तौर पे देखा तो मैं तो ज़रूर शिकायत करूँ। गलियों मोहल्लों के अंदर खुलेआम लोग कूड़े को आग लगा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या समझते हैं स्मोक क्या होती है? स्मोक ये गंदगी, गड्ढा, ये गाड़ियों गुड़ी का धुआं, गुर्दों को बाहर से स्मोक होती है। क्या नुकसान होता है उससे? बंदे के अपने ऑक्सीजन में नुकसान, खांसी, नज़ला, जुकाम, उसकी नुकसान नहीं आती है, उससे नुकसान होता है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? या गवर्नमेंट ने जो तजवीज़ात निकाली है, मास्क पहने,
इसके रियाज करें, मास्क वगैरह पहने, चीज़ों का इस्तेमाल करें, अपनी चीज़ें संभालें। अच्छा, ये ईंटें जलाने वाले भट्टे, ये फैक्ट्रियाँ जहाँ से काले धुएँ निकलते हैं, जी, वो लोग जो कूड़े को आग लगाते हैं, जी, काला धुआं छोड़ने वाले बसें, ट्रक्स, गाड़ियाँ, रिक्शे, इनके बारे में, इनके मुतालिक क्या गवर्नमेंट को उसके खिलाफ कोई बात एक्शन लेना चाहिए। जो गंदगी हर चीज़ जमा करके जला देते हैं, अगले का नुकसान करते हैं, अपनी बचत कर लेते हैं। अगले का नुकसान होता है, वो अपनी बचत करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कोई जुर्माने नहीं किए जाते, किसी को कोई सख्त एक्शन नहीं होता, ये वजह है। अस्सलाम वालेकुम। क्या वजह है लाहौर शहर के अंदर स्मोक इतनी ज़्यादा क्यों हो जाती है? स्मोक इसलिए है कि लाहौर में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द, तो यहाँ पे कंजस्टेड है। और ये आबादी क्यों इतनी ज़्यादा हुई है, ये पता करना है हमें कि आबादी क्यों इतनी ज़्यादा हो गई है। लाहौर के बाहर से लोग यहाँ पे आके आबाद कैसे हुए हैं, ठीक है। तो ये स्मोक जो है ये आर्जी तो है, लेकिन ये इनकी कुछ लोग जो पहले आए हैं हुक्मरान, उनकी वजह से है। अच्छा। कि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो की है। यहाँ पे दूसरे भी तो शहर हैं, हाँ। उनको ए क्लास करते, लोग वहाँ पे जाते, अपना काम करते। अच्छा, तो अभी सिर्फ इंडस्ट्री का कसूर है? ये इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा कसूर इंडस्ट्री का। अस्सलाम वालेकुम। आपका रिक्शा आप चलाते हैं, सड़क के ऊपर इन चीज़ों की वजह से काला धुआं जो आता है, उससे क्या नुकसान होता है, आपको पता है? वो पता है, वो ज़्यादा सांस की बीमारी ज़्यादा उसके साथ होती है, ठीक है। लेकिन इनका ये 4 स्ट्रोक का इसका धुआं नहीं होता। जो 2 स्ट्रोक गाड़ी है वो धुआं छोड़ती है, जो 4 स्ट्रोक है वो धुआं नहीं गाड़ी छोड़ती। हाँ जी। अच्छा, तो ये बताएं कि जो स्मोक है वो क्या होती है, पता है? स्मोक ये धुआं ही होता है। स्मोक जो लूदगी बनती है, इसके साथ ही वो सारी स्मोक बनती है, आँखों में जलन, ये वो जो भी स्मोक है। आप अपने रिक्शे का काम वगैरह करवाते रहते हैं? हाँ बिल्कुल। कभी किसी ने रोका आपको रोड के ऊपर, किसी ट्रैफिक वाले ने, किसी हुकूमती बंदे ने? किसी ने भी नहीं, आज तक किसी ने नहीं रोका। आज तक किसी ने नहीं रोका। मज़ीद लोगों से भी पूछेंगे कि अगर उनकी मोटरसाइकिल या उनका रिक्शा या उनकी गाड़ी या कोई भी ऐसा उनके पास व्हीकल हो जो काला धुआं छोड़ता हो, उनको कोई रोकता है या नहीं रोकता? अस्सलाम वालेकुम। ये जो चिंची में से धुआं निकलता है और बाकी सारे ट्रक में से, बसों में से, उससे क्या नुकसान होता है? उससे ज़ाहिर बात है सेहत का नुकसान है इंसान के लिए। क्या नुकसान है? सांस का प्रॉब्लम होगा, आंखों में जलन, अभी स्मोक होने वाली है, बल्कि हो चुकी है, शुरू हो गई है। हाँ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार यही है कि धुआं जो निकलता है, गाड़ियाँ लोग सही करवाएं, अपनी धुआं नहीं। आप अपना रिक्शा ठीक करवाते हैं? जी बिल्कुल करवाता हूँ। और अगर काला धुआं हो तो कोई रोकता है रोड पे, कोई वार्डन, कोई पूछता है आपको? बेसिकली अभी तो कोई इतना नहीं करते, कोई नहीं पूछते। अगर देख ले तो रोक लेते, वरना नहीं है। अच्छा, अगर देख लें तो रोक लेते हैं, अगर ना देख लें तो अल्लाह वारिस है, और इस तरह से सिलसिला चलता रहता है। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि शहर के अंदर फैक्ट्रीज़ होना और फैक्ट्रीज़ का काला धुआं होना कितना नुकसानदेह है? बहुत ज़्यादा है। क्या नुकसान होता है? लोग बीमार होते हैं इससे, तो ये नहीं होना चाहिए। तो फैक्ट्रीज नहीं होनी चाहिए ना शहर के अंदर? शहर के अंदर तो नहीं, रिहायशी इलाकों में नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। तो अभी स्मोक के बारे में क्या पता आपको? स्मोक क्या होती है? स्मोक से काफ़ी बीमार होते हैं लोग, और काफ़ी ज़्यादा आलूदगी फैलती है। अच्छा, और कूड़े को आग लगाना आपको पता है कानूनन जुर्म है? वो तो बहुत ही बुरी बात है ना, वो तो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, उससे ज़्यादा जरासीम फैलते हैं। अच्छा, ये गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, ट्रक, फैक्ट्रीज, ईंटें जलाने वाले भट्टे, उनसे आता है जब धुआं, तो हमें उससे नुकसान होता है। हुकूमत को क्या करना चाहिए इनके खिलाफ? इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर दोबारा हमें इन चीज़ों की वजह से लॉकडाउन करना पड़ा, या हमें स्कूल बंद करने पड़े, या हमें बाज़ार शाम 7 बजे बंद करने पड़े, शादी हॉल्स 9 बजे बंद करने पड़े, क्या नुकसान होगा? सबका नुकसान होगा। बच्चों की है वो पढ़ाई का नुकसान होता है, बाकी कारोबार सब खत्म हो जाते हैं, तो नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हुकूमत इस पर पुरज़्म है, और कमिश्नर लाहौर की जानिब से क्रैकडाउन जो है वो भी अनाउंस किया गया है। देखते हैं कि क्रैकडाउन क्या इसके अंदर रिजल्ट्स लेकर आता है, और आवाम कितनी सीरियस होती है इस हवाले से, और नुकसान इसके क्या है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया, ENT स्पेशलिस्ट हैं। उनसे बात करेंगे कि ये स्मोक की वजह से क्या क्या नुकसानात होते हैं, इंसानी सेहत को किस तरह से मुतासर करता है स्मोक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी क्या ख़राबियाँ हो गई हैं, ऐसे क्या कॉजेज़ हो गए हैं कि जिनकी वजह से स्मोक इतने ज़्यादा बढ़ गई है। ये 3-4 साल ही हुए हैं जिस पे हम ये ज़्यादा सुनने लगे हैं कि स्मोक और स्मोक के मुज़र असरात। स्मॉग दुनिया में तो खैर 1.5 सदी पहले से ये नोटेबल है। इंग्लैंड, लंदन जैसे साफ़ सुथरे शहर में भी ये चीज़ होती रही, ठीक है, और अभी भी शायद होती होगी। और लॉस एंजलिस अमेरिका में वहाँ पे मुख्तलिफ़ नामों से विंटर फॉग, समर फॉग, मुख्तलिफ़ कलर्स से मुख्तलिफ़ नाम दिए गए हैं। लाहौर में 4-5 सालों से ये नुमायाँ तौर पर और इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मौज़र है। ये इसके आई कहाँ से है? ये सर्टनली इंसान का ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लक्स शहरों की तरफ, इंसानों की ज़्यादा आबादी और शहरों का बड़ा हो जाना, और सबसे ज़्यादा है व्हीकल्स, जो गाड़ियाँ हैं और इंडस्ट्रीज़ है। अब इंडस्ट्रीज़ को शहरों से जितना दूर किया जाएगा उतना बेहतर है। ये जो जहाँ से भी कंबशन होती है, फायर जलाई जाती है, कचरे को नहीं जलाना चाहिए। हमारी 90% गाड़ियों की सर्विस और ट्यूनिंग होने वाली है, उससे ऑलमोस्ट कमी होने का फ़ौरन कमी वाक़ई हो जाएगी। ठीक है। और इंडस्ट्रीज़ को तो शहर से काफ़ी दूर होना चाहिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, इसके क्या कोई सिम्टम्स वगैरह क्या आते हैं? अगर अभी आजकल कोरोना का भी हमें उसी तरह से ख़तरा है, तो कोरोना और ये कुछ आपस में रिलेटेड नहीं हो जाएंगी चीज़ें? फौरी तौर पे जो स्मॉग से मुतल्लिक, पॉल्यूशन से मुतल्लिक है कि ख़ारिश, एलर्जी, इन्फेक्शन, तीनों चीज़ें नुमायां तौर पे ज़्यादा होती हैं, स्पेशली छोटे बच्चों में, ठीक है, स्पेशली बड़ी उम्र के लोगों में। ठीक। जो लोग ऑलरेडी इन्फेक्शन का, एलर्जी का शिकार हैं, वो लोग अद्वियात का इस्तेमाल बर वक्त करें, अपने डॉक्टर से इन टच रहें, तो इससे बिल्कुल डरने का नहीं। खामखा बाहर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज नहीं होना चाहिए। बाहर एक्सपोयर ख़ास तौर पे जिस टाइम पे ज़्यादा होता है, अब इंडेक्स इसका हर वक्त टीवी पे आ रहा होता है, उसलिए एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखा जाए। इस वक्त 283 तक पहुंच चुका है। एग्जैक्टली। जब जिन टाइमिंग में ये ज़्यादा हो, उस वक्त बहुत छोटे बच्चे जो 4 से 5 साल से छोटे हैं, एल्डरली 60-65 प्लस, या जिनको सांस, नाक की, हार्ट की बीमारियां हैं, वो अद्वियात का बर वक्त इस्तेमाल भी करें, अपने डॉक्टर से इन टच भी रहें। ठीक है डॉक्टर साहब, तो अगर ये इससे ज़्यादा बढ़ता है, मतलब जैसे एक PDMA की भी तजवीज़ है कि अगर 300 या उससे प्लस तक पहुंचता है, उसके आसपास पहुंचता है, तो हमें तालीमी इदारे बंद करने होंगे, हमें बाज़ार बंद करने होंगे शाम 7 बजे तक, हमें मैरिज हॉल्स भी बंद करने होंगे। तो आपको लगता है कि वाकई अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बढ़ जाए तो हमें ये इक़दाम करने पड़ेंगे? आई थिंक बिल्कुल डरने का नहीं, बिल्कुल खौफ की बात नहीं है। हम अगर इसको पॉजिटिवली लें, हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी छुपी है। ठीक है। मैं आपको प्राउडली कह सकता हूँ कि ये नेशन विद इन डेज कैन मेक अ बिग चेंज। सारे लोग जिम्मेदारी लें, अपने व्हीकल्स को फौरी तौर पे सर्विस कराएं, उसकी प्रॉपर उसका जो धुआं है उसका खराज अगर बंद कर दिया जाए, फॉर इंडेक्स नीचे आ जाएगा। इंडस्ट्रीज़ वाले इस टाइमिंग को ऑलमोस्ट जहाँ पे भी डीजल ख़ास तौर पे 80-85% डीजल ओरिएंटेड गाड़ियाँ, डीजल से जो चलने वाले मशीन्स हैं, जो इंडस्ट्री है, उसको फौरी तौर पे बंद करना। अच्छा, हमारे देखने में भी आया था, प्रैक्टिकली हमने देखा था कि जब लॉकडाउन हुआ, ज़ाहिर है लोगों की एक्टिविटीज़ जो हैं वो लिमिटेड हुई, तो उस वक्त हमारा जो लाहौर शहर है वो कितना साफ़ सुथरा लगने लगा था और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत बेहतर चल रहा था। सिर्फ एक छोटी सी बात मुख्तसरन आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर किसी को स्मोक के असरात हो जाते हैं तो क्या बेसिक ट्रीटमेंट्स होंगे उसके लिए, या क्या ऐसे मेजरमेंट्स हैं जो लिए जा सकते हैं? बचाव के लिए बहुत अच्छी तदाबीर ये हैं कि कम से कम एक्सपोज हों। ऑफिस में जब भी पहुँचें अपने नाक गले को फ्लश करें, वार्म ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और जो ही लोग जो ऑफिस में वापस आते हैं स्टीम लें, अच्छा सा बाथ लें। ये एक बेहतरीन तरीका है। स्टीम लेने से आपके सांस की, नाक की सारी नालियाँ अच्छे तरीके से धुल जाती हैं। इन केस आपको इन्फेक्शन है, एलर्जी है, तो अपनी अद्वियात का इस्तेमाल टाइमली करें और ज़रूर करें। बिल्कुल सही। अनड्यू एक्सपोज ना हो।
इससे बिल्कुल खौफ का नहीं है। ये चंद दिनों में बिल्कुल छट जाएगी, लेकिन हमें अच्छे शहरी होने का सबूत देना है। हर बंदा हर साल एक पौधा लगाए और अपने बच्चों की तरह उसकी हिफाजत करे। ऑफिस में जाने से पहले प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके निकले और ऑफिस में जाके हाथों को बार बार धोना और अच्छे तरीके से नाक गले को फ्लश कर लेना, इससे बचने का बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल, कोरोना से बचने के लिए भी आपको यही एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं और स्मोक के असरात से भी बचने के लिए हमें यही करना है कि मास्क लगाएं, बहुत अच्छा है आपके लिए, और फ्लश करते रहें आप नाक, कान और आंखों को भी हो सके तो, क्योंकि अक्सर लोगों को आंखों में जलन की शिकायत भी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी कीमती राय के लिए। और नाज़रीन, हम लोग मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे कि हमारी जो पोल्यूशन है उसको हम लोग किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। मेरा, आपका, हम सबका क्या किरदार हो सकता है इसमें। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग ये बात कर रहे हैं कि बहैसियत कौम जब तक हम लोग एक साथ यूनाइटेड होके अपनी नेशन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपने इलाके के लिए कुछ नहीं सोचेंगे, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं सोचेंगे कि क्या बनता है, तब तक किसी भी जो हम देख रहे हैं कि किसी भी आफत से, किसी भी जंग में हम जीत नहीं सकते, किसी भी ऐसी चीज़ को हम कम्पीट नहीं कर सकते जो हम सबको इफ़ेक्ट कर रही हो। कोरोना वायरस की बात कर लें तो उसमें पाकिस्तान ने अगर जल्दी से उसको जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से उसको टेकअप किया उस मसले को, और फिर सारी आवाम ने ताउन किया, हुकूमत ने, और फिर हमने उस पर कंट्रोल होते देखा। डेंगू पे भी हम ऐसे ही देखते हैं कि जब हम लोग सब ताउन करते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर निकलता है। बात अभी ये हो रही है कि पोल्यूशन को किस तरह से कम करना है, स्मोक को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें हमारा किरदार क्या है। तो हम लोग जो है वो अपने अपने तौर पे कोशिश करें, कुछ ना कुछ ज़रूर बनता है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जिन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। पाकिस्तान में हवा को और फ़िज़ा को साफ़ करने के लिए इन्होंने एक कंपनी बनाई है केयर के नाम से, और इनके जो इनिशिएटिव्स हैं वो इनसे ही पूछेंगे। फ़रहान मुबीन मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ फ़रहान एंड हमने कंपनी ईजाद की है जिसका नाम है केयर, और उसका सोल पर्पस है कि हम स्मॉग की अवेयरनेस और उसके लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हम प्रोवाइड करें हमारी लोकल गवर्नमेंट के लिए प्लस शहरियों के लिए। गवर्नमेंट के लिए प्रोवाइड करने के लिए हमने एक डिवाइस बनाई है जिसको हम कहते हैं आउटडोर AQI सेंसर। ठीक है। इसका पर्पस ये है कि ये हम बाहर डिफरेंट जगह लाहौर के अंदर हम लगा दें और हम इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन और वेबसाइट के ऊपर वसूल कर लें, ताकि हम शहरियों को आगाह कर सकें कि हमारी लाहौर की आज स्टेट है क्या, आज मास्क पहनना है कि आज नहीं पहनना है। तो इसका ये पर्पस है। ये जब तक हमें PM 2.5 का पता नहीं चलेगा कि हमारे शहर में एक्चुअली है कितनी, तो हम वी वोंट बी एबल टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन फाइटिंग अगेंस्ट इट। बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली हमने एक PM 2.5 सेंसर बनाया है जिसको हम कहते हैं इंडोर सेंसर। इसका पर्पस है कि हम लोगों को घरों के अंदर बता सकें कि उनका घर के अंदर एक्चुअली अभी PM 2.5 की वैल्यू क्या है, जो कि अपेरेंटली ऑलमोस्ट नोबडी नोज अनलेस कि आपके पास ये सेंसर अवेलेबल हो। ठीक है। अच्छा, जब आपको वैल्यू का पता चल जाता है कि PM 2.5 वैल्यू है कितनी, इज़ इट एक्सेप्टेबल और इज़ इट नॉन एक्सेप्टेबल, तो फिर उसके बाद हमने एक तीसरा जो डिवाइस ईजाद किया है उसको हम कहते हैं एयर प्योरीफायर, और उसका सोल पर्पस ये है कि वो हवा को क्लीन कर सके। ठीक है। अगर PM 2.5 वैल्यूज़ आर एक्सीडिंग द रिक्वायर्ड वैल्यूज़ विच आर रिकमेंडेड बाय WHO, तो हम ये ऑन करके एयर को क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम जो आपने एयर प्योरीफायर बनाया है इसको हम घरों के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और अभी जैसे हम सुन रहे हैं कि अगर हमारा जो है वो ज़्यादा मामला ख़राब होता है पोल्यूशन का, स्मोक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमें स्कूल्स भी बंद करने पड़ सकते हैं, हमें बाज़ारों का टाइम भी 7 बजे तक करना पड़ सकता है, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अगर स्कूल्स में ये हम प्रोवाइड कर दें तो आपको लगता है कि फिर ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि स्मोक से बचने के लिए स्कूल्स बंद करने पड़ें? जी बिल्कुल। हमारा सॉरी फॉर दैट, हमारा इनिशियल जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये था वो स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था कि स्कूलों में बच्चों को जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है स्मॉग से, क्योंकि वो वी ट्वाइस एज मच एयर एज वी डू एवरी डे, तो उनका सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो उनको डिफेंड करने के लिए सबसे पहले एयर प्योरीफायर हमने लोकली डिज़ाइन की है, और इसका पर्पस ये था कि इसकी कॉस्ट हम हाफ कर दें, ताकि हम स्कूलों को ऐसा पैकेज दे सकें जहाँ पे स्कूल को वालों को पर चाइल्ड ऑलमोस्ट 200 to 300 रुपीज़ पर ईयर पड़ेगी कॉस्ट टू रन एन एयर प्योरीफायर। ठीक है। तो इसकी रेंज कितनी होती है, मतलब एक क्लासरूम के लिए एक काफ़ी होगा? जी, विद हैविंग pupils of up to 25 kids in one class, one air purifier is enough. And the filter will last almost for 1 year. तो कॉस्ट कितनी होगी इसकी स्कूल के लिए? हमने एक स्पेशल इंट्रोडक्टरी जो कॉस्ट है, इट इज़ लेस देन 10,000 रुपीज़। ओके, ठीक है। मतलब
10,000 से भी कम के अमाउंट के अंदर आप अपने क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है वो साफ़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि आपने इस पर रिसर्च भी की होगी, मुख्तलिफ आपके पास डाटा होगा, लाहौर शहर के अंदर पोल्यूशन की सबसे बड़ी रीज़न, स्मोक की सबसे बड़ी रीज़न क्या है आपके मुताबिक? जी, नंबर 1 कॉज ऑफ स्मॉग इन पाकिस्तान, स्पेशली इन लाहौर, इज़ कार्स, इज़ व्हीकल्स विच आर आउट ऑन द रोड एंड उससे सबसे ज़्यादा स्मॉग प्रोड्यूस होती है। सेकंड नंबर के ऊपर आता है आपके भट्टे और आपकी फैक्ट्रीज। ठीक है। और ये थोड़ा सा प्रूफ हमें इस तरह मिल गया है कि जो हमें 4 months गैप मिला है जिसके अंदर कोई गाड़ी नहीं चली, वी हैव द बेस्ट एयर क्वालिटी इन लाहौर एवर। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और ये बताइएगा कि क्योंकि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस शायद नहीं है, लोग समझते हैं कि कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लोग अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस नहीं करवा रहे, अगर कहीं पे कूड़े को आग लगा रहे हैं, अगर कहीं पे फैक्ट्री के धुएँ हैं, तो उससे हमें नुकसान कितना होता है, हमारे लिए वो कितना ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह है? मैं आपको इसके साथ ऐसे कंपेयर कर सकता हूँ कि जी जो स्मॉग का लेवल है 500 का या 300+, इट इज़ इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग 1 पैक ऑफ सिगरेट पर आवर। बिल्कुल, नॉट इन अ डे, पर आवर। तो आप इमेजिन करें जो एक बंदा सिगरेट पीता है वो तो एक मतलब 1 बॉक्स अ डे पी सकता है ना, मैक्सिमम भी। मतलब 1 घंटे के अंदर आप एक पूरा बॉक्स पी रहे हैं। इतना नुकसान है, इतना नुकसान। लेकिन हम इससे अवेयर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान आपका। सबसे ज़्यादा तो मैं आपका शुक्रिया पूरे लाहौर के बिहाफ पे, बल्कि पूरे कंट्री के बिहाफ पे इसलिए करना चाहूँगी कि आपने पूरी नेशन के लिए इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, इतनी बड़ी चीज़ जो आपने ईजाद की है वो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। बात यहाँ पर यह है कि एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सबको ज़िम्मेदार होने की ज़रूरत है, हम सबको रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है, अपनी अपनी ड्यूटीज़ को पहचानें, अपना अपना कंट्रीब्यूशन अपनी आवाम के लिए जो है वो हमें ज़रूर पूरा करना चाहिए और पोल्यूशन से बचें और स्मोक के असरात से बचें। कोरोना का भी ख़तरा उसी तरह से है, SOPs मुकम्मल फॉलो करें और कोरोना की और ये स्मोक के असरात से बचने की जो SOPs हैं वो मिलती जुलती ही हैं, तो इससे हम लोग खुद भी सेहतमंद रहेंगे और हमारे इर्द गिर्द के लोग भी सेहतमंद रहेंगे। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।